आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के जुलाना ब्लॉक के नरेंद्र कॉलोनी में। यहाँ रहते हैं सुनील जी, जो एक पैर से विकलांग है। घर में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। कमाई का कोई साधन नहीं। गरीबी और लाचारी ने जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा अभियान के तहत इस परिवार को बार बार राहत दी जा रही है। अब तक 3 बार मदद पहुंचाई जा चुकी है, फिर चौथी बार भी सामग्री दी गई और कुछ समय बाद 5वीं बार भी यह राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस सामग्री में शामिल है आटा, चावल, दालें, सब्जियां, अचार, चीनी, शुद्ध सरसों का तेल, सूखा दूध का डब्बा, टाटा अग्नि की चाय, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, टाटा का नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले, जीरा और पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और चप्पल। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रहा यह अभियान आज असहाय और गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा बन चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान, यह 3 चीज बहुत ही जरूरी हैं और हर समाज, हर वर्ग के लोगों के लिए अति आवश्यक हैं। ये इन 3 चीज़ों पर हर गरीब का और हर व्यक्ति का अधिकार है, पर आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। इसी के चलते संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्ण मुहिम, जिसके जरिए सभी लोगों को अपना हक मिल रहा है। यह कोई मामूली मुहिम नहीं है। इसको चलाने वाले सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि सबको घर घर जाकर राशन प्रोवाइड करा रहे हैं और उनकी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो सब दिला रहे हैं। तो आज हम जा पहुँचे हैं गांव जुलाना में, जहां एक परिवार को हमने विजिट किया है। अभी हम परिवार वालों के पास चलते हैं और जानेंगे क्या माहौल है घर का, अब कैसी स्थिति है, पहले से अब बेटर हुई है या नहीं। चलिए जानते हैं। तो आइए परिवार वालों के पास अब हम आए हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सोनिया जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये शिष्य हैं, आपके पास पहली बार जब आए थे तो आपको क्या लगा था कि ये जो भी चीज़ बता के गए हैं ये आपके पास सहायता लेके आएंगे? ना जी। तो आपको विश्वास नहीं था कि ये लोग आएंगे? हाँ। तो जब ये यहाँ पर आए तो आपको क्या क्या सामग्री यहाँ दिलाई आप इन्होंने? जी, आटा था, चावल थे 5 किलो, चीनी थी, साबुन थी, नहाने के भी, कपड़े धोने के भी, तेल था, मिर्च, हल्दी। तो क्या पहले भी किसी ने ऐसी हेल्प करी है आपकी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है? ना जी, और तो किसी ने ना करी जी। और जो आपके परिवार वाले हैं वे? ना जी, उनने भी ना करी जी। तो आपके घर में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं आप? हम आपके घर में कौन कौन है? हम तो बस ये हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनके घर में ये दोनों हैं और 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। आप ये बताइए आपकी जो ये स्थिति है ये कैसे हुई सर? ये तो हमारा कीड़ा लड़ा था। हाँ, कोई सुविधा नहीं मेरी तो आपके परिवार का खर्चा कैसे चलता है सर? कैसे नहीं चलता, मैं तो मांग के लाता हूँ। आप मांग कर लाते हैं बाजार से। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो आपके पास आए, तो अब दूसरी बार जब आप ये लोग आए तो आपको मतलब किस तरीके से खुशी हुई, या फिर आपका क्या भाव था फिर? ये बहुत अच्छा हुआ जी, सारा मिल रहा है तो सही। आपको सारा मिल रहा है। अब ये आपके पास क्या लेके आए हैं? अभी ये लत्ते लेके आए हैं, मतलब ड्रेस लेके आए हैं। बहुत अच्छा ये भी, और इससे फालतू क्या आएगा बता, ये भी अच्छा ही है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए,
आप देख सकते हैं कि किसी प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को रोटी मिल जाए और जिसके तन पे कपड़ा ना हो उसको कपड़ा मिल जाए, ये बहुत ही अच्छा काम है संत रामपाल जी महाराज जी का। अभी आप देख सकते हैं तो ये सो ड्रेस आपने पहन रखी है, ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के से लेके आए हैं। हाँ ना जी, बहुत अच्छा करे जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये जो ड्रेस है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है इनके लिए। और ये देखिए और भी सामग्री यहाँ रखी हुई है जिसमें कि चप्पल भी हैं और इन दोनों के लिए सूट है, 2 जोड़ी सूट हैं, कपड़े हैं, बच्चों के लिए भी सारे जो कपड़े हैं वो भी हैं। तो आइए आगे की जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी लेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सत साहिब। सर हमें ये बताइए कि आप इन लोगों तक कैसे पहुँचे, ये मुहिम कैसे चली? जी ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत इस परिवार की हमें जानकारी लगी थी। वो ऐसे परिवार है जो चौपाल में रह रहा है। घर में परिवार में पहनने के इनके घर के कपड़े हैं और 2 जोड़ी चप्पल है, 2 जोड़ी इनकी ड्रेस है। 2 इस बहन की है, 2 जोड़ी ये देखिए, ये एक जोड़ी पहने और एक ये जोड़ी है। और ये छोटी लड़की है, इसके लिए एक ड्रेस पहनी हुई है और ये एक रखी है। और एक ही भाई साहब के लिए, सुनील के लिए एक जोड़ी है और एक जोड़ी पहने हुई है। 2 जोड़ी लेकर आए सर। तो सर ये आप भी अभी तक आप जैसे जुलाना गांव में कितने लोगों तक ये खाद्य सामग्री पहुंचा चुके हैं? जी जुलाना में लगभग 3 परिवार हैं अभी तक। हाँ जी, 3 परिवारों के पास ये सामग्री पहुंच चुकी है। आज कोई भी जो साधु है, संत है, सब मांगने वाले आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो देने के लिए आता हो। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी इनको देखिए बैनर भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्ण मुहिम। इसके लिए इसके जरिए सबको अन्न प्रोवाइड कराया जा रहा है, खाने की जितनी भी सामग्री हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अभी हम सर से भी आगे की जानकारी लेंगे। जी सर, आप ये बताइए कि आप अब मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं मदद के बाद? मैं बहुत अच्छा जी, पहले नहीं था ऐसा। पहले क्या स्थिति थी आपकी? अब कहाँ थे जी, पहले तो बस ये ब्रांड मट्टी और मांग कर लाता था। ये भी सही हो रहा है, खर्चा पानी पड़ रहा है, कपड़े लत्ते आगे हैं। सर मांग के लाते थे, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि खाने के लिए घर में नहीं हो पाता होगा, तो उस समय आप क्या करते थे? ये टांग उठने में क्या हो गया थी, ये ब्रांड मट्टी होने लग रही थी। और तो सारा तो नहीं है, सारा नहीं है। हाँ बच्चे भी छोटे छोटे, ये घर के वाले ऐसे हैं, इन्हें सोचते हैं मर जाइए। अच्छा, आपके फैमिली वाले भी आपका साथ नहीं देते हैं ना? नहीं है, जो अपने बच्चे नहीं है, भाई है जो, जी, भाई सारा भी नहीं दे रहे हैं कुछ भी। कोई सहारा नहीं दे रहा है। यहाँ पे देख ले रह गए ये बच्चे है साथ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो महाराज जी अब आपका सहारा बने हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है सर, ये बहुत बड़ी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई ये नहीं चाहता कि हम किसी को कुछ दें। जितने भी लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं, स्वार्थ के लिए किसी को कुछ देते हैं। पर ये रामपाल जी महाराज, परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। सच्ची सेवा क्या होती है ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको सिखाई है। दर्शकों, अब हम जान लेते हैं, गाँव के कुछ हमारे साथ पड़ोसी मौजूद हैं और मेंबर भी हैं एमसी, उनसे जान लेते हैं कि इस दुखी परिवार का, जिसका मुखिया भी मतलब शरीर से दुखी है, तो उसका पहले क्या स्थिति है और अब क्या स्थिति है उसकी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय। सर मेरा नाम सुमित, मैं वार्ड नंबर 12 पार्षद हूँ और ये जो भाई है ये मेरे ही वार्ड से आते हैं। इनकी पहले जो स्थिति थी वो टांग से पाइज है, तो बहुत गरीबी की हालत में इन्होंने अपना समय गुजारा है। और अब जैसे संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम चली है, ये ट्रस्ट है मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन लोगों ने जो मतलब पिछली बार आप आए थे ना, इन लोगों को खाद्य पदार्थ दिया था खाने के लिए, और अब की बार जो है वो चप्पल कपड़े पहनने को दिए हैं। इनके लिए ड्रेस और ये चप्पल हैं।
तो हाँ, देखा मैंने इन चीज़ों को। तो ये मतलब संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत अच्छी मुहिम है और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यही चाहूँगा कि 12-13 क्या और पूरे जुलाना के अंदर इस मुहिम को चलाया जाए। जितने भी ऐसे असहाय लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये मतलब स्कीम का लाभ दिया जाए। तो ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य की बात है। आज के ज़माने में कोई एक बार भी दे दे तो एहसान समझता है। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने पहले भी कोई ऐसा संत देखा है गांव में आते हुए जो लोगों की मदद करे? नहीं सर, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई संत नहीं जो बार बार मतलब गरीब लोगों की मतलब मदद करता। ये हमने पहली बार देखी और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सर हमें ये बताइए, जैसे ये यहाँ पर तीसरी बार आए हैं, तो ये बताइए पहले की इनकी क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है सर इनकी? पहले से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप पहनने को कपड़े हो गए, खाने के लिए खाना है, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को? बिल्कुल सर, एक इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तीन ही चीज़ होती हैं जरूरी, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर इंसान को वो मिल जाए तो वो उसके लिए मसीहा बन जाता है। और संत रामपाल जी महाराज, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि इस जुलाना में अभी तक 47 घरों में संत रामपाल जी महाराज ये सब राशन प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें कि सारी खाद्य सामग्री हैं, बच्चों के लिए ड्रेस हैं और जितनी भी चीज़ हैं ज़रूरत की वो सब प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सर आप ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतना सोच रहा है परिवार वालों के लिए, दुखी लोगों के लिए? सर मेरा तो यही कहना है, वो संत हैं तो परमात्मा ऐसे संतों को मतलब लंबी उम्र दे, जिससे कि वो मतलब गरीब तबके के लोगों को संभाले और उनके ऊपर अपने मतलब दया का हाथ बनाए रखे। तो अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो इतनी बड़ी मुहिम चल रही है ये कैसे साकार हो रही है? जी सर नमस्कार। अच्छा जी। सर हमें ये बताइए, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये कैसे संभव हो रही हैं? बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ही आश्चर्य की बात है, दुखी लोगों को मतलब सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये एक संत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती जी। जिस प्रकार अगर कहें कि ये छोटा सा फ़ोन है, इसमें बात कैसे करें, तो ऐसे ही जैसे टावर लगा होता है और उस फ़ोन को कहीं लेकर जाओ, अंदर घुस जाओ या बाहर निकल जाओ, उसके अंदर रेंज आती है। उसी प्रकार संत चाहे जेल में हो या कहीं बाहर हो, और वो अपने शब्द शक्ति होती है उसके अंदर। वो अगर शब्द से जो कहेगा वो कार्य, चाहे जेल हो या उससे बाहर हो, वो कार्य उसका होना शुरू हो जाता है तभी। सर ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो खुद जेल में रहते हुए जेल की रोटी खा रहे हैं और दुखी परिवारों के लिए इतना सोच रहे हैं, उनके लिए घर घर जाकर, आप ये देखिए अगर सरकार भी कोई राशन प्रोवाइड कराती है तो हमको जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, ये खुद घर घर जा रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि खुद घर घर जाके उन लोगों को मतलब खोज रहे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं कि कौन कौन दुखी है, कौन कौन बेसहारा है, उन सबको ये चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है इसके पीछे? संत रामपाल जी महाराज तो जी एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे प्यासे ने कुएं के पास जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो प्यासा घर बैठा है और पानी उसके लिए वहीं आ रहा है। तो इस परिवार के लिए देखो संत रामपाल जी महाराज ने कैसी दया करी है कि ये न तो कहीं गए, ना कोई कागज दिया कहीं, ना कोई ऐसा कोई कार्य भी नहीं करना पड़ा इसको, और यहाँ इसके लिए परमात्मा की दया से भगवान ने इसके लिए राशन, कपड़े, जूते, जो भी इसको सुविधा चाहिए वो यहीं दे रहे हैं इसके लिए। सर और सारी क्या क्या सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं? क्योंकि जो आपने बताया कि 47 घरों में अभी तक ये इसी ब्लॉक में हो चुका है, सामान पहुंचाया जा चुका है, तो और क्या क्या सामग्री जो है वो विस्तार में बताएं एक बार। ये जी जैसे राशन तो देते ही हैं, जो रसोई का है वो पूरा देते हैं राशन, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए ड्रेस है, जूते हैं, कापी हैं, किताबें हैं, जो उनको ज़रूरत पड़ती है, पेन, कापी, सभी उसके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दुखी परिवार के लिए खाने के साथ साथ शिक्षा पर भी गौर किया जा रहा है। शिक्षा पर भी जो बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान पढ़ेगा तभी वो चीज़ डेवलप्ड हो पाएगी। जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। तो संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को आज साकार कर रहे हैं, क्योंकि घर जाकर ड्रेस दे रहे हैं, उनको फीस उनकी दे रहे हैं। तो ये सर बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे? जी संत रामपाल जी महाराज तो
देखो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं संत, और वो सब कुछ कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि सारी पृथ्वी उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे खुश रहें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा के स्तर का जो कॉपी किताब हैं या कोई ड्रेस की चीज़ है या कोई भी वस्तु उन्हें चाहिए पढ़ाई के लेवल की, तो वो प्रोवाइड कराते हैं, और घर के लिए रसोई का सामान दे रहे हैं, और जिसके सिर पर छत नहीं है उसके लिए मकान भी बनवा रहे हैं। और उनका एक नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। बिल्कुल सर, हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ये आज ग्राउंड लेवल पर साकार हो रहा है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो सर ये बताइए कहाँ तक ये मुहिम चलती रहेगी? ये मुहिम जी संत रामपाल जी महाराज ने इसके आदेश दिए हैं, ये कंटिन्यू चलेगी जी। ये ऐसे रास्ते में ऐसा नहीं है कि 2 महीने दिया 4 महीने दिया ये रुक जाएगी, नहीं, ये कंटिन्यू चलेगी। ये अभी ऐसा मानो ये शुरुआत हुई है, लेकिन ये जब तक उस परिवार की जिस परिवार को ये सहायता दी जा रही है उसकी इतनी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, वो या तो बच्चे उसके कर्णगे नहीं हो जाते या वो बीमार है तो वो ठीक नहीं हो जाता, इतने उसको कंटिन्यू चलता रहेगा जी। बिल्कुल। आइए, ये तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके विचार जाने। दर्शकों, गांव के अभी कुछ सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं इस सहायता को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज आज इनके घर पर सहायता लेके आए, आप इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं? क्या आपके गाँव में पहला ऐसा कभी बदलाव हुआ? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं देखा जी। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? हम इनके बहुत ही परमात्मा के आभारी हैं, जो घर घर हर चीज़ें पहुंचाते हैं गरीब आदमियों की व्यवस्था के लिए। तो भगत भी इनके आते हैं और यहाँ जो है भूखे को जो है खाना देते हैं, रोटी और कपड़ा मकान, इनको सभी चीज़ों की सुविधा देने के लिए परमात्मा के हम आभारी हैं संत रामपाल जी महाराज के। सर आभारी तो हम भी हैं ऐसे संत के जो इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, हम भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। सर ये बताइए, ये जो मुहिम है केवल हिंदुओं के लिए है या उनके अनुयायियों के लिए, किसके लिए है? नहीं, ये अनुयायियों के लिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। अच्छा। हाँ, ये जो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी हैं उनको एक ऐसा मंत्र देते हैं कि उससे वो परिवार वैसे ही फल फूल जाता है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके ठाठ कर देता परमात्मा। तो सर ये जो सहायता हो रही है ये किसी धर्म विशेष के लिए है या किन लोगों के लिए है? नहीं जी, ये कोई धर्म जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये कोई जो भी ऐसा है परिवार है उसके लिए है, चाहे वो कोई सी जाति से हो, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख ईसाई, कोई भी जो धर्म। दर्शकों, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपेक्षा के चला रखी है, जो कि चारों धर्म के लोगों के लिए है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अभी जो परिवार के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे हम पूछ लेते हैं, वो आए हैं। तो भाई ये बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है इस सहायता के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कदे कदे हम भूखे भी सोते थे। अच्छा, पहले आप कभी कभी भूखे भी सो जाते थे? कितनी मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी परिवार की, तो आप दुख समझ सकते हैं इस परिवार का। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपकी पहली स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी जो करे पलम तो हम भूखे सोया कर दी, गरीब तो भगवान की दाता, हम छक्का खा कर जब सोए। तो आपने अभी देखा ये सारी कवरेज, आज का दिन गवाह है इस चीज़ का कि सच्चा संत और सच्चे संत की क्या सेवा होती है, क्योंकि हमने आज संत रामपाल जी महाराज जी से ही सीखा है कि सच्ची सेवा क्या होती है। तो आगे की भी जो कवरेज है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़, क्योंकि हम दिखाते हैं जो सच, जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार, ऐसे न्यूज़ हरियाणा चैनल से ही आप देख रहे हैं। जुलाना का ये परिवार है, इस परिवार को आपने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस परिवार को पहले भी सहायता दी गई थी। तो आइए बातचीत करते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? जमा बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है जी। तो समय पर आपको सहायता मिल रही है? हाँ जी, गुरु की दया से जमा सही चल रहा है जी। अब
अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं सहायता पहुंचाने में? ना 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 जी, अब बढ़िया हो रहा है गुरु की दया से। क्या क्या सहायता मिली आपको? ये जी सारा सौदा मिल गया जी, राशन, कपड़े मिले, चप्पल सारा सौदा मिल रहा है जी अब। तो दर्शकों देखिए, परिवार को रसोई की सहायता, रसोई का सामान, खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल भी पहले मिल चुके हैं। आइए अब की बार ये सहायता यहाँ पर जो आई है वो कौन सी बार पहुँची है? नमस्कार जी। सच्चाई जी। इस परिवार को कितनी बार पहले सहायता दी जा चुकी है इस मुहिम के द्वारा? इस परिवार को जी चौथी बार अब ये राहत सामग्री आई है इस परिवार के लिए, और ये परिवार इस सामग्री से बहुत खुश है और परमात्मा की दया से ये देख ही रहा है ये परिवार में कुछ अलग सा बदलाव है। तो इस परिवार के लिए जी ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आई है जी। जैसे 5 किलो प्याज हैं जी, 5 किलो आलू हैं जी, और 1 किलो ये अचार है जी मिक्स, और गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और 5 किलो चावल हैं जी, ये 2 किलो चीनी है, ये नहाने का साबुन है जी गोदरेज का नंबर 1, और ये हल्दी पाउडर है जी, और ये लाल मिर्च है और जीरा है, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, और ये कपड़े धोने का गिरधर खादी का साबुन है, और ये चने की दाल है जी 1 किलो, और 1 किलो मूंग की दाल है, और टाटा का 1 किलो नमक है, और टाटा की अग्नि चाय है ये देखो जी, और अमूल का दूध है जी, ये इसको चाय भी बना सकते हैं इसके साथ, और वैसे भी बच्चों को पिला सकते हैं जी। और 25 किलो इस परिवार के लिए आटा है जी, क्योंकि ये परिवार में 5 सदस्य हैं तो इसलिए ये सामग्री अब की बार बढ़ाकर आई गई है जी। तो दर्शकों ये देख भी रहे हैं आप, जो भी सामग्री सहायता दी जा रही है उस पर एक विशेष नोट भी लगा है। ये देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम निशुल्क सेवा हेतु आटा 25 किलोग्राम, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये निशुल्क सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और ये बिक्री के लिए नहीं है, ये परिवार की ज़रूरत के लिए है। तो दर्शकों मुहिम तो गजब की चला रखी है, और आपने एक बार परिवार को दिखाना चाहेंगे कि जब हमारी टीम पहले यहाँ पहुँची थी तो परिवार जो था काफ़ी परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन आज देखिए इस परिवार को देखकर आप पहचान नहीं सकते कि ये वही परिवार है, क्योंकि आज इनके चेहरे पर एक रौनक आई है, क्योंकि ये जो सहायता मिली है इनसे इनको समय पर खाना मिलना शुरू हुआ है। तो ये मुहिम तो गजब है जी संत रामपाल जी महाराज की। तो सर, समाज कल्याण के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? समाज कल्याण के बारे में गुरुजी बहुत गजब की मुहिम चला रहे हैं। जैसे ये तो एक अन्नपूर्णा मुहिम हुई, ये तो एक जो परिवारों का पेट भरता है, जिससे उनका जीवन यापन चलता है जी। और संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए जैसे दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं, एक नशा मुक्त का जो सरकार भी जिसके आगे फैल है, वो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी गजब का चल रहा है जी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है वो नशे से कोसों दूर हो जाता है जी। और रक्तदान शिविर लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो भंडारे होते हैं उसके अंदर लाखों यूनिट रक्तदान जो है किया जाता है जी। और नेत्रदान है, और यहाँ तक के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो देहदान और वृक्षारोपण का कार्य है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। तो ये बहुत से कार्य संत रामपाल जी महाराज के ऐसे गजब के हैं जो पूरे समाज के लिए एक ऑथेंटिक, और जो भगवान के बगैर कोई नहीं कर सकता जी। ये सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, जो वो आम इंसान नहीं, वो भगवान हैं। तो दर्शकों ये तो हम भी कहेंगे कि ये कार्य केवल एक परमेश्वर, एक परमात्मा ही कर सकते हैं। और तो जी हम धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का, जो उन्होंने समाज कल्याण की इतनी ज़रूरी मुहिम चलाई है। इतनी एक मुहिम क्या, ये तो एक क्रांति आ गई है समाज में, क्योंकि परिवार दुखी थे, ज़रूरतमंद थे, उन्हें सहायता नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ से उन्हें जो सहायता मिली है
उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। एक और मैं कहना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज का, जिस प्रकार ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजी ने, इससे ये बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा है जी हमें भी कि गुरुजी ने ये समाज को सतयुग की तरफ चलता कर दिया है कि मतलब सतयुग आने का जो है रास्ता साफ दिख रहा है कि अब सतयुग आने ही वाला है। तो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, कलयुग में आज इतने दुखी हैं मनुष्य, लेकिन आज संत रामपाल जी की महाराज की मुहिम ने उन्हें सुखी बना दिया है। कहीं ना कहीं आज कलयुग में भी सतयुग की झलक दिख रही है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आज सैकड़ों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। आज जिन घरों में अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, वहां मानो भगवान पहुंच रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं नवीन, स्वागत आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा चैनल पर। आज हम गांव जुलाना, जिला जींद पहुंचे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में जो मुहिम है मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट की ओर से, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं गांव जुलाना में। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर जाते हैं उस परिवार तक। तो दर्शकों, हम उस परिवार के पास आए हैं जिस ज़रूरतमंद परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। ये उस परिवार के मुखिया हैं जिनका एक पैर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, परिवार के मुखिया से पूछेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सुनील जी, ये राहत सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कौन सी बार मिल रही है? ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है, 5-6 बार मिली है। 5-6 बार आपको ये राहत सामग्री मिल चुकी है। हाँ। तो जी, ये राहत सामग्री आपके टाइम से मिल जाती है आपको? हाँ। तो इस राहत सामग्री को पाकर आपके जो घर का गुजारा वो ठीक चल रहा है? हाँ, तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई उनके कारण, उनके आशीर्वाद से आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका घर का गुजारा चल रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो परिवार का जो बेसिक नीड होती है, खाना जो होता है, परिवार भूखा नहीं सोए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस अपना नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उस नारे को सफल बनाते हुए इस परिवार की मदद की है। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहेंगे एक बार वो आज इस राहत सामग्री में क्या क्या सामान लेकर आए हैं, उसके बारे में जानकारी दे दी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, अच्छा है। एक बार इस सामान के बारे में बताएं, आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं? हाँ जी, ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 5वीं बार भेजी है। और जिसमें देखिए आपको दिखाते हैं, ये 25 किलो आटा है और ये 5 किलो चावल हैं, बढ़िया वाले बासमती चावल, और ये 4 किलो चीनी है, मोटी चीनी, और वो टाटा चाय है, और 2 डिब्बा सूखा दूध है, और जी 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू है, और टाटा का ये नमक है, और ये जी काले चने हैं कटकटे, और ये हरी मूंग की दाल है, और ये पीली मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, 2 लीटर सरसों का तेल है, और जी ये देखिए जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ, कपड़े धोने के लिए साबुन, और ये नहाने के लिए साबुन, और ये 2 पैकेट अचार है जी। ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 5वीं बार भेजी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। इन परिवार वालों से बात करेंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन यापन की सहायता इतनी की है, तो किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कह रहे हैं, गुरु ने ये काम कर दिया, खाना खिलाने का सारा होता सुविधा कर दी।
अब आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है पूरे परिवार का। हाँ, गुरु की दया से। इतनी बड़ी मुहिम विश्व सदर पे, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कलयुग में सतयुग का माहौल लाने जैसी ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शुरुआत की है संत रामपाल जी महाराज जी, जिसका हम कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को इतनी अच्छी मुहिम लाने के लिए। तो दर्शकों, आगे ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की नई वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब